आदि बहुत सारे महिलाओं के संबंधित कार्यक्रमों में यहाँ पे अपने स्तर से वो संचालित करती है। इन संचालित करने वाले जो लोग हमारे बीच में आपके मध्य में हैं, वो हमारे बीच में हैं जो आप लोगों के साथ परस्पर तालमेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती बिमला बोड़ाई जी, श्री कविता भंडारी जी, श्रीमती शशि आर्या जी, श्रीमती सुमन बिष्ट जी, श्रीमती कुसुम सजवान जी, कुसुम जी, श्री हीरा चौधरी जी, श्रीमती बालम भाई, एक दो फोटो भी बना लेते तो ठीक था। हमारे इस मध्य में जो पे टू पे का जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ये एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम संचालित करती है। जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, महिला उत्थान समूह के लिए। अगर आप कहने में कहीं हिचकिचाहट हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी ओर से कहूँगा। तो किसी ने कुछ कहना है तो आप यहाँ पर आए और अपनी बातों को बढ़िया ढंग से कह सकते हैं। कौन सी चीज़ पूछनी है? देखिए, ये हम कोई बड़ी बैठक नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है जिसमें हम लोग पीछे बढ़ रहे हैं, आगे से अधिकारी। हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट के साथ एक मिलजुल कर किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि संस्था में काम करने वाले लोग और जिनका काम किया जा रहा है वो लोग, हम तीनों एक सूत्र में इस वक्त यहाँ पर बंधे हुए हैं। अगर हम अपनी बातों को रखेंगे तो जाहिर है कि समाधान होने में, उन बातों को बताने में बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और आपका मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस इच्छा से यहाँ पर आए हैं वो आप पूरी लगन के साथ उस बात को सुन के खुश होके जाएंगे। सबसे पहले मैं अभिषेक सिंह, पे टू पे सोशल फाउंडेशन में एरिया कोऑर्डिनेटर के पद पर धरती पर आया हूं आप सबके बीच में। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी के लिए। कार्यक्रम का जो आयोजन किया है बिमला बोड़ाई जी, कविता भंडारी जी और समस्त हमारी उत्तराखंड की टीम, जिसमें हीरा चौधरी मैम, कुसुम आसवाल जी, सरिता रावत जी, तुलसी जी और हेमा जी, समस्त जो पे टू पे सोशल फाउंडेशन में जो लगातार उत्तराखंड की धरती पर इस संस्था को बढ़ाने का और लोगों के बीच में जानकारी देने का काम कर रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे पधारे हुए सभी कार्यकर्ता और आगंतुक बंधुओं का विशेष रूप से धन्यवाद। जयपुर राजस्थान से है, बिल्कुल सत्य है। और ये 4 अप्रैल 2018 से भारत सरकार के नीति आयोग के अधीन काम कर रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण को लेके। और हम कोई भी संस्था हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब लोगों के बीच में सर्वप्रथम जाता है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के माइंड के अंदर हमारे क्वेश्चन आ ये रहा होता है कि कहीं ना कहीं पीछे की कुछ संस्थाओं ने ऐसा कुछ किया होता है जो हमें दिक्कत करती हैं समझने में। नमस्कार सर। जो पिछली जो कुछ संस्थाएं होती हैं, उन्होंने किसी न किसी तरीके की ऐसी गड़बड़ी या लोगों का भरोसा डगमगाया होता है, उसकी वजह से हमें इस तरीके की समस्याएं आती हैं कि हम किस तरीके से भरोसा कर सकें। तो उसी भरोसे को कायम रखने के लिए और आपके जो डाउट होते हैं या इसके संदर्भ में जो भी बातें उनको दूर करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हम जयपुर राजस्थान से और मैं दिल्ली से आप सबके बीच में आए। तो हम इस संस्था के बारे में आपको जानकारी भी देंगे, बताएंगे। और उसके बाद में जानकारी देने के पश्चात मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिसका भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप अपना निर्भीकता से आप अपना, यह जैसा कि मैंने बताया 4 अप्रैल 2018 से किरणपथ मानसरोवर जयपुर राजस्थान से प्रारंभ हुआ है और आज पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया बेसिस पे ये वर्क कर रहा है। लगभग 25 से अधिक राज्यों में हमारा एनजीओ वर्किंग कर रहा है और जिसकी अभी टोटल लगभग 22 ऑफिस पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं। इस पे टू पे सोशल फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज सेवा का काम करते हैं और समाज सेवा का काम करते हुए लोगों को किस तरीके से आर्थिक सहायता, बेरोजगारी और इसके अलावा कैसे लोगों का उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर सकते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं। पे टू पे सोशल का
भाग बन सकते हैं, इसमें सामाजिक भागीदारी ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें जो आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम जरूरी आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में जो रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क है जो कि डोनेशन के रूप में दिया जाता है पे टू पे सोशल फाउंडेशन को, वो कि वन टाइम जीवन में मात्र एक बार 550 रुपये का दान देकर हम इसमें सदस्यता ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनाथ बच्चियाँ होती हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं और जिनकी मृत्यु हो गई होती है, उनका इस संस्था में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो निःशुल्क होता है, उनसे किसी भी तरीके का डोनेशन नहीं लिया जाता है। तो जो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो पे टू पे सोशल फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन होता है, उससे हमें 5 प्रकार के लाभ हमको मिलते हैं। और इसके लिए हमारे पास में प्रूफ के लिए जो प्रूफ होता है, उसके लिए हम यहाँ पर ऑफलाइन में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास में अनिवार्य होता है उसको संभाल के रखना। जब भी हमको किसी भी तरीके की सहायता राशि पे टू पे सोशल फाउंडेशन के किसी भी, जो कि भारतवर्ष में अभी की तारीख में मैंने बताया 22 ऑफिस हैं और आने वाले समय में ऑफिस लगातार बढ़ रहे हैं, हर राज्य में हर शहर में हमारा ऑफिस ओपन हो रहा है। तो उनसे किसी भी ऑफिस से हमको आर्थिक सहायता लेने के लिए हमें वो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप प्राप्त होती है उसको संभाल के रखना बहुत ही आवश्यक है। तो उस रजिस्ट्रेशन स्लिप पे भी हम प्रूफ के रूप में रहता है। तो आप इसके बाद ज़रूर अपना क्वेश्चन कीजिएगा, हम आवश्यक जानकारी देके उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपने ये जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें एक सवाल कभी मेरे मन में भी आ रहा था। अब कई लोग तो पूछते रहेंगे, मैं भी एक सवाल मेरे मन में आ रहा तो पूछ ही लेता हूँ। अगर कहीं इन समस्याओं में किसी भी जो इनके आपके क्लाइंट हैं जो काम कर रहे हैं कि कल कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो ये आपके उत्तराखंड में कहाँ आपका कार्यालय है और कहाँ ये आपसे बात करेंगे? या इनको दिल्ली आना होगा, या इनको राजस्थान आना होगा, या कहीं क्षेत्रीय आपके कार्यालय हैं जिस कार्यालय में ये आपके संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ रिब भी चलता है, रिब का ऑफिस भी ब्लॉक सभागार में काम किया जाता है, उसमें ब्लॉक के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ की समस्या होती है, अगर हमें एनजीओ वाले नहीं भी मिल रहे हैं, तो हम सीधे सीधे जो है ब्लॉक के अपने ग्राम विकास अधिकारी को कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये समस्याएं आ रही है और ज़रा हमारे को क्या दिक्कत है, तो ग्राम विकास अधिकारी उसका तत्काल उसके ऊपर एक्शन लेता है। और अब जब यहाँ पर आपके आने वाले समय में, अभी बढ़िया है आपका काम चल रहा है, कल को कोई दिक्कत होती है तो आप हम जिले में, ब्लॉक में या पूरे उत्तराखंड में कहाँ से इस चीज़ के बारे में, कहाँ पर आपका कार्य स्टाफ है, कहाँ पे, कल को तो भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नंबर है मेरे पास, आपने अपना नंबर चेंज कर दिया, मैं तो रह गया, तो कोई ठोस या पुख्ता सबूत ऐसा हो कि जिससे थोड़ा सा कि लगे कि हाँ बहुत बढ़िया है। तो ये और अच्छा भी है कार्यक्रम, क्योंकि ऐसा है कार्यक्रम सभी अच्छे होते हैं और सभी गवर्नमेंट चलाती है, नीति आयोग चलाता है, सब कार्यक्रम भी अच्छे होते हैं, लेकिन कभी हमारी जो मध्यस्थताएं होती है या कभी हमारे जो आपसी कम्युनिकेशन होते हैं वो ज़रा सा वो पूरे न होने से हमें दिक्कतें हो जाती हैं। अब मैं बनवारी लाल जी से कहूँगा कि वो विस्तार से थोड़ा सा जानकारी देने का या मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आपने इतना अच्छा स्वागत किया हमारा, और आपके जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ थोड़े ज़्यादा गहरे पहाड़ हैं, वहाँ थोड़े कम हैं, लेकिन पहाड़ियाँ वहाँ भी खूब हैं। ऐसा ही माहौल है। मेरा गांव सेम आपके जैसे जगह ही है, वहाँ पे बिल्कुल जंगलों के बीच में है, जहाँ टाइगर दिन में भी घूमते हैं। और मैं तो जब 9th क्लास में पढ़ता था तब टाइगर ऐसे गुजरते थे जैसे वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है, लेकिन वो टाइगर शायद अब यहाँ पे भी नहीं होंगे। बब्बर शेर होते थे पहले, अब टाइगर हैं ज़्यादातर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तहे दिल से बारंबार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भंडारी सर हैं, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी हैं और अपने और वरिष्ठ कार्यकर्ता। स्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता हमेशा विराजमान रहते हैं, और जिस कार्य में नारी शक्ति लग जाती है उसको साक्षात भगवान भी कभी फेल नहीं कर सकता उस कार्य को। और पे टू पे सोशल फाउंडेशन की जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इस पे टू पे सोशल फाउंडेशन में अगर 15,000 कार्यकर्ता हैं आज के दौरान, तो उनमें 9,000 कार्यकर्ताएं महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां।
जो पे टू पे सोशल फाउंडेशन है एक एनजीओ है और ये ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। भारतीय संविधान की धारा 1860 के तहत ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड एनजीओ है। और जो ट्रस्ट एक्ट में जो रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं उनको अगर चलाने वाली कमेटी भी अगर दुनिया से चली जाती है तो उसको गवर्नमेंट चलाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पूरा अंडरटेकिंग होता है ट्रस्ट एक्ट में। भी जाया नहीं होगा। 550 का लाभ वो 90 डेज आफ्टर यानी 3 महीने बाद वो कभी भी ले सकता है, जब भी बेटी का जन्म हो, जब भी बेटी की शादी करे, या 48 घंटे से 1 साल के भीतर सड़क दुर्घटना में मृत्यु का होना, सड़क दुर्घटना में हाथ पैर कट जाना, और 5 भयंकर बीमारियां हैं जो सरकार ने तय कर रखी हैं, उन बीमारियों पे भी वो लाभ ले सकता है। कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, HIV एड्स। तो आप जो 550 रुपये कोई भी परिवार का सदस्य देना चाह रहा है, जो इससे लाभ लेना चाहता है, वो 550 आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसकी गारंटी मैं लिखित में स्टाम्प पेपर पे भी दे सकता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि उन लोगों को पहले लाभ दिलाओ, जिस भी क्षेत्र में आप, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में आप काम कर रहे हैं, जिनके 90 दिन बाद डिलीवरी होने वाली है, 90 दिन बाद शादी होने वाली है, 90 या 100 दिन, लेकिन कम से कम जल्दी समय में। तो उससे क्या है, आपका विश्वास भी जागृत होगा, लोगों में भी जागरूकता आएगी। कोई भी काम आप करोगे, अगर अपने हाथों से उस काम को करोगे, तब जाके आपको विश्वास होगा। नहीं तो आप सोने के सिक्के भी अगर बेचने चले जाओगे गांव में, तो लोग पीतल ही बताएंगे उसको। तो इसलिए काम को खुद पहले ऐसे करो, जहां भी आप फॉर्म भर रहे हैं पे टू पे सोशल फाउंडेशन का, वहां पे 5 या 10 फॉर्म ऐसे भरो जिनको 3 महीने बाद ही लाभ मिले। तो 3 महीने बाद लाभ मिलेगा तो लोगों में जागरूकता भी आएगी, विश्वास भी होगा। और विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी काम, कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के नहीं चलता है। सारे रिश्ते और सारे कार्य इस संसार में विश्वास के आधार पर आधारित है। और हर महीने हमारी एक मीटिंग आप फिक्स रखो, यहाँ पे तारीख आपके द्वारा निर्धारित हो जाएगी। एक मीटिंग आपके क्षेत्र में फिक्स रखिए आप, जो एक बार हम मीटिंग करें, कुछ भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करते जाएं साथ के साथ में, तो आपको समस्या नहीं होगी। और इसकी शुरुआत सर ने बताया ही है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूं। पे टू पे सोशल फाउंडेशन की स्थापना 4 अप्रैल 2018 को जयपुर राजस्थान से हुई। अब आने वाले 4 अप्रैल को 7 साल कंप्लीट होके और 8वां साल लगने वाला है। लगभग 23 लाख से ज़्यादा लाभार्थी और कार्यकर्ता लोग इसमें आ चुके हैं, और उनमें से 15,000 कार्यकर्ता हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5,000 से ज़्यादा हैं, आशा सहयोगिनी साथी 2,000 से ज़्यादा, सरकारी टीचर, यहाँ तक कि मेरी टीम में डॉक्टर, सरपंच, सेक्रेटरी, सब तरह के लोग हैं। क्योंकि ये कोई 8 से 5 की नौकरी नहीं है कार्यकर्ता के लिए, ये टोटल 100% समाज सेवा है। आपके पास समय 2 घंटे का है, 2 घंटे भी आप इस काम को कर सकते हैं। आपके पास 5 घंटे का समय है, 5 घंटे भी इस काम को कर सकते हैं आप। हो सकता है एक फॉर्म आपका 5 किलोमीटर भी नजदीक हो सकता है 20 फॉर्म आपके घर के पास भी हो। तो ये उन गृहिणी महिलाओं के लिए या उन बेरोजगार महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए है जो पार्ट टाइम में अपना घर भी संभाल लें और इस काम को भी कर लें। और आप बैठे बैठे, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, बैठे बैठे यहाँ से बैठे बैठे अपने गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब कहीं का भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आधार कार्ड फोन पे मंगवाइए, 550 फोन पे मंगवाओ और अपना फॉर्म भरो, उसको स्लिप भेज दो। कभी आना जाना हो, मिलना हो तो ओरिजिनल रसीद उसको बाद में दे दो।